सदमेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकायुक्त ने एक उप निरीक्षक को 23,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया रंगे हाथों गिरफ्तार। मलाजखंड थाने में पदस्थ उप निरीक्षक मधुर धोड़ेश्वर ने घरेलू हिंसा का मामला रफा दफा करने मांगी थी रिश्वत। पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत लेते पकड़े गए एसआई घोड़ेश्वर को निलंबित कर किया लाइन अटैच। नीम हकीम द्वारा लगाए गए इंजेक्शन से एक महिला की मौत। अखिल भारतीय केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने आयोजित किया शपथ ग्रहण समारोह। कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रीय महासचिव राजीव सिंघल। पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ, केमिस्टों का हुआ सम्मान, निकाली गई वाहन रैली। संगठनों के कोलाहल से ट्रॉमा सेंटर के मरीज हो रहे परेशान। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर जताई आपत्ति। अस्पताल प्रबंधन ने कार्यवाही का दिया आश्वासन। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशन में बोर्ड परीक्षाओं का हो रहा संचालन। 12वीं की परीक्षा में धराया गया एक नकलची। 15,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने हल किए विभिन्न विषयों के पर्चे। युवा कांग्रेस सदस्यता अभियान का प्रथम चरण संपन्न। 4,000 से अधिक युवाओं ने भरा फॉर्म। मई माह में हो सकते हैं संगठन के आंतरिक चुनाव। और एक माह के अल्टीमेटम के साथ सीटू संगठन की 2 दिवसीय भूख हड़ताल स्थगित। सीएम के आश्वासन पर लिया गया फैसला। समयावधि में मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। लोकायुक्त पुलिस ने मलाजखंड थाने में पदस्थ उप निरीक्षक मधुकर धोड़ेश्वर को 23,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसआई धोड़ेश्वर ने यह रिश्वत घरेलू हिंसा के मामले को रफा दफा करने और एफआईआर दर्ज नहीं करने के एवज में मांगी थी। एसआई मधुकर धोड़ेश्वर को 23,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने वाले लोकायुक्त पुलिस जबलपुर के डीएसपी दिलीप झरवरे ने बताया कि मलाजखंड क्षेत्र के ग्राम अंडू टोला निवासी राजेंद्र यादव की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि राजेंद्र यादव के खिलाफ घरेलू हिंसा की एक शिकायत भगवान सिंह टेकाम द्वारा मलाजखंड थाने में की गई थी। इस मामले में एसआई मधुकर धोड़ेश्वर ने राजेंद्र यादव के खिलाफ कार्यवाही और एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके आधार पर फरियादी ने 23,000 रुपए देने के लिए मेगांव में स्टेट बैंक के पास जगह तय की थी और नियत स्थान पर राजेंद्र यादव ने एसआई धोड़ेश्वर को 23,000 रुपए दिए, जिसे लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जी सर, बताइए क्या है आज मामला जिसको लेकर लोकायुक्त टीम ने छापा मारा? हमारी फरियादी है राजेंद्र यादव। ये अंडी टोला के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध घरेलू हिंसा की एक शिकायत यहाँ मलाजखंड थाने में दर्ज हुई थी और इनने यहाँ पदस्थ सब इंस्पेक्टर है मधुकर घोड़ेश्वर, इनके द्वारा समझौता कराने और एफआईआर न करने के लिए 25,000 रुपये की डिमांड की गई थी। आज 23,000 रुपये लेते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। सर क्या किस मामले क्या भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई? इस मामले में जब आरोपी उपनिरीक्षक मधुकर धोड़ेश्वर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं मांगी थी। यह राशि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार दी जा रही थी। इसी बीच लोकायुक्त ने उसे पकड़ लिया। सर एक भगवान सिंह उइके हैं, ये है साथ में मेरे। इनकी बहन है संतोषी टेकाम। तो इन्होंने कुछ दिन पहले आवेदन दिए थे हमको, तो हम दोनों पक्षों को बुलाए थे और आवेदन में लिखा था कि हमको भाई मजदूरी दुनिया भर का ले गए, हमारे साथ में किए तो 25,000 रुपये बन रहा है, तो 25,000 रुपये हमको वसूल करके उनको दिया जाए। तो सर इनको समझाइश दी गई थी कि पैसे दो। तो आज ये भी थे सर मेरे साथ में। हाँ। और उनकी बहन भी थी। तो 25,000 रुपये जब दिया इस राजू का की भैंसवार ने, तो इनको देना था। तो मैंने इनको दो, तो बोले आप देना, बोले आपको जानते हम, बोले हाँ। तो मेरे हाथ में दिए, इन्हीं की उसी पैसे। इस मामले में बैहर के एसडीओपी दीपक नायक ने बताया कि किसी मामले को निपटाने के लिए उपनिरीक्षक मधुकर धोड़ेश्वर द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे लोकायुक्त ने 23,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। श्री नायक ने यह बताया कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा एसआई धोड़ेश्वर को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया गया है।
ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बालाघाट शाखा का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को नगर के शीतल पैलेस होटल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव राजीव सिंघल शामिल हुए, जिनका एसोसिएशन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के जनसंपर्क अधिकारी सुरेश चौकसे, संगठन के जिला अध्यक्ष सुरेश सोनी, सचिव संदीप पिछौड़े, कोषाध्यक्ष नवीन शर्मा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़े संगठन पदाधिकारी मंचासीन हुए, जहां महासचिव श्री सिंघल द्वारा बालाघाट जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पदाधिकारियों को विधिवत शपथ दिलाई गई। अपने उद्बोधन में संगठन के महासचिव श्री सिंघल ने कहा कि हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जिसमें करीब 8.5 लाख दवा विक्रेता जुड़े हैं। संगठन का सफर चुनौतियों भरा होता है, लेकिन हर चुनौतियों का हम सामना करते आ रहे हैं। आप जिले के स्तर के रूप में, राज्य के स्तर के रूप में और राज्य के बाद अखिल भारत के स्तर के रूप में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस संगठन जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के रूप में आप जिसको जानते हैं, आप जिसके संरक्षण में हम सब कार्य कर रहे हैं, देश के 8.5 लाख लोग, यह विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इस बात से आपको गर्व होगा और निश्चित रूप से इस बात को सरकार भी मानती है कि हमारा यह संगठन आज अगर किसी दिशा निर्देश को अगर ऑल इंडिया संगठन प्रदान करता है, ऑल इंडिया से प्रदान करता है, उसके बाद राज्य के स्तर पर और जिला के स्तर पर, जिला के बाद तहसील के स्तर पर, कस्बे के स्तर पर हम बड़ी सुदृढ़ता के साथ अपने आंदोलन को, अपने प्रचार को, अपने प्रसार को, या जो हमें कार्य करना हो तो उस कार्य को आम जन तक पहुंचाते हैं। हम आज नहीं, चुनौतियों का सामना शुरू दिन से करते आ रहे हैं। पूर्व में जो बात थी, जैसे मेरे भाई सुधीर जी ने कही, वेट के जमाने में एमआरपी इंक्लूसिव नहीं था, वेट ज्यादा था, कमीशन कम था, विभिन्न चुनौतियां आई, संगठन ने सामना किया और उन चुनौतियों का सामना करके आज हम इस तक सन 2017 पार करके आज हम 2018 में 21वीं शताब्दी में हम इस व्यवसाय को कर रहे हैं। आदरणीय बुजुर्गवार बैठे हैं, मैंने तो 73 से व्यवसाय शुरू किया, यहाँ बैठे लोगों ने सन 60 में, सन 50 में, सन 45 में व्यवसाय शुरू किया। ऐसे लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने वो स्तर देखा था व्यवसाय का, आज हम इस स्तर को देख रहे हैं। व्यवसाय अंतर नहीं बदला है, क्योंकि हमें अपनी भावनाएं नहीं बदली है, हमने अपना कार्यरूप नहीं बदला है। थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। ये सीखने सिखाने का वक्त है, हमको सीखना पड़ेगा। हमको अपने व्यवसाय की सुदृढ़ता के लिए अपने विचारों में अपने आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो हम किधर जाएंगे। अभी बात कही सुधीर जी ने कि हमारी आगे की जनरेशन इस कार्य को करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? 2-2 गोली, 3-3 गोली, 5-5 गोली बेचना नहीं चाहती है। उनको अच्छी नौकरी मिलती है, वो नौकरी लेके निकल जाते हैं और हमारे इस व्यवसाय को छोड़ के चले जाते हैं। साथियों, क्यों? क्योंकि हमने इस व्यवसाय को इस स्तर पे खुद ने ला दिया है। जब 1973 में या 75 में या 1980 में मार्जिन कम था, 2%, 5% लोगों पे, बड़े बड़े बुजुर्गों को सब कुछ मालूम है, मैं तो दोहराना नहीं चाहता। हमको सबको मालूम है कि उस समय क्या मार्जिन था और आज क्या मार्जिन है। किसने किया? आप में से किसी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, इस डायस पे बैठे किसी लोगों ने नहीं किया तो संगठन ने प्रयास किया। पूरे देश के उस समय अगर 1.5 लाख केमिस्ट रहे होंगे तो 1.5 लाख केमिस्टों के लिए प्रयास हुआ। सन 1985 में प्रयास किया। जब 1975 में संगठन का प्रादुर्भाव हुआ, ऑल इंडिया एसोसिएशन का प्रादुर्भाव हुआ, तब हमने कार्य शुरू किया। बाद में धीरे धीरे चल के मार्जिन धीरे हम बढ़ाते गए, करते चले गए, कंपनियों से बात करते चले गए। संगठन ने प्रयास किया, सरकार से प्रयास हुए, एमआरपी को इंक्लूसिव करवाया, वेट को कम करवाया, फिर अल्टीमेटली हमने अपने मार्जिन को 10 और 20 और 8 और 16 डिग्री प्रोडक्ट में करवाया। क्यों करवाया? सिर्फ इसलिए करवाया कि हम हमारे 8.5 लाख लोगों के जीवन स्तर को सुधार सके, उनके परिवार को कुछ दे सके, ताकि हमारा ये सदस्य, कोई भी सदस्य ये नहीं कह सके कि हमने अपने परिवार के लिए कुछ ले जा नहीं पाया या कुछ बचा नहीं पाया। वहीं अन्य वक्ताओं द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ समाजसेवी ज्ञानचंद चोपड़ा को मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 70 साल से अधिक उम्र के दवा विक्रेताओं को भी सम्मानित किया गया।
इस कार्यक्रम के संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष श्री सोनी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के पूर्व वाहन रैली निकाली गई जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर मिड टाउन होटल में संपन्न हुई। आज बालाघाट केमिस्ट एसोसिएशन से नई कार्यकारिणी गठित करना था। उसके लिए हमने हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव और ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव हम लोग बालाघाट आगमन हुआ। सुरेश चौकसे जी भी साथ में आए थे जो PRO MPCDA के हैं। अच्छा भैया, जैसे कि यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह है, जो दायित्व सौंप गए हैं, तो क्या संगठन को मजबूत बनाने की कोई नीति तैयार की? हमारे जो एसोसिएशन है वो पूरा ऊपर से जुड़ा हुआ है और उनकी जो कार्य होते हैं उसको हमको काम करना पड़ता है उसके हिसाब से। जज सिंघल जी आए थे तो उन्होंने किस प्रकार से मार्गदर्शन दिया? सिंघल जी ने बस ये जो हमारे रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की और जो भी समस्या है किसी की उसको सुलझाने के लिए आज अभी कहाँ मानते हैं आपका जो संगठन है, किस स्थिति में क्या कंडीशन है? हमारा कंडीशन इंडिया में सबसे मेन एसोसिएशन हमारा करा ऑल इंडिया। आगे क्या नीति तय की गई? हमारे जो कोई तकलीफ आती है तो हम लोग खुद ही लोग आपस में बैठ के तकलीफ मार्केट की तकलीफ है। तो राजू सिंघल जी पहली बार आए थे तो हम लोग कार से गर्रा से लेके आए थे। लालबरा में भी उनका स्वागत किया। सिवनी से वो तो बरघाट आए, बरघाट से लालबरा आए। लालबरा में स्वागत करने के बाद गर्रा में हमने उनको रिसीव किया। वहाँ से वाहन रैली निकली जो कालीपुत्री चौक, जयस्तंभ चौक होते हुए मेन रोड होते हैं हनुमान चौक से, और उसका समापन मिड टाउन में हुआ। उनके अतिरिक्त और कौन कौन आए थे? उनके साथ हमारे PRO आए हैं भोपाल से श्री सुरेश चौकसे जी, जबलपुर से अध्यक्ष आए हैं भटिया जी, नरसिंहपुर के अध्यक्ष श्री सोनी जी, मंडला से श्री बग्गा जी और सिवनी से राठौड़ जी। अपने विभिन्न मांगों को लेकर ट्रामा सेंटर परिसर में हड़ताल पर बैठे विभिन्न संगठनों के काम बंद हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। इस हड़ताल के दौरान संविदा स्वास्थ्य संघ, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता संघ, स्वास्थ्य सहयोगिनी और मध्य प्रदेश न्यू बहुउद्देशीय समाज संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। हड़ताल पर बैठे इन तीनों संगठनों से जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने मुलाकात कर जल्द ही कोई हल निकाले जाने की बात कही। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष DP खरोले ने बताया कि 24 दिनों से उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार का उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अपनी विभिन्न मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है और उनकी यह हड़ताल मांग पूरी न होने तक जारी रहेगी। सभी साथी पंडाल में आके तुरंत बैठे, अति आवश्यक जानकारी है। अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से, अपनी गतिशीलता से दिल्ली में वो विधायक बेवकूफ थे, विधानसभा दिल्ली में, फिर भी वो रेगुलर नहीं होने देना चाहते थे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण और निष्कासित साथियों की बहाली सहित 2 मांगों को लेकर के 24 दिन हो गया है और आज 24वां दिन हमारा ट्विटर और फेसबुक पर शासन और मध्य प्रदेश सरकार की संविदा विरोधी नीतियों को उजागर करना है। प्रदेश के राज्यपाल के नाम और प्रदेश के विभिन्न पार्टियों के नाम हम एक संदेश भेज रहे हैं कि सरकार हमारे साथ 15 वर्षों से कार्यरत है, फिर भी हम लोग को हर 6 महीने 8 महीने में कुछ 5-7 लोगों को हर जिले से निष्कासित कर देती है और हमारा शोषण करती है। अब तक कितने लोगों ने ट्विटर पे ये संदेश भेज दिया? अब तक हमारे यहाँ पर 200 लोगों ने लगभग 5000 ट्वीट कर चुके हैं और 10,000 से ऊपर ट्वीट कर चुके हैं। क्या फायदा मिलेगा इससे, क्या बेनिफिट मिलेगा जैसे ट्विटर पे आप ट्वीट कर रहे हैं? इससे चूँकि प्रदेश की और देश की सरकार आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ज़्यादा विश्वास कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही माध्यम से पब्लिक में जा रही है, तो हमने भी उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना इंटरफेयर शुरू कर दिया है और शासन विरोधी गतिविधियों को हम सबके सामने रख रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता संघ और स्वास्थ्य सहयोगिनी संघ की पदाधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशित नजर आए।
आशा कार्यकर्ता व सहयोगिनी द्वारा की जा रही इस 5 दिवसीय हड़ताल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने बताया कि जल्द ही संगठन की मांग प्रदेश के मुखिया तक पहुंचा दी जाएगी। साथ ही कर्मचारियों की मांग पूरी करने पर बल दिया जाएगा कि हमारे यहाँ पर जैसे इनका जो संघ है ना, इनके संघ और प्रदेश के निर्देश के अनुसार हमारे जिले में भी आशा बहनें अपने मांग को लेकर यहाँ पर बैठी है। मेरे ख्याल से आज 5वां दिन है और अपनी मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और वास्तव में जहाँ तक बात आती है मांग का, तो जो देता है उसी को मांगा जाता है और उसी के अंतर्गत अपनी बहनें यहाँ पर बैठे हैं। हम इनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और जो उन्होंने, जैसे इनके अध्यक्ष हैं, इनके लोग हैं, उन्होंने जो हमको बताया है, ये जो ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में जो बिंदु है उस बिंदु के अंतर्गत हम शासन तक के आपकी बात को पहुँचाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। हम आप लोगों के साथ हैं। और मैंने तो इसके पहले भी कहा था कि जैसे मान लो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत बुलाते हैं, एक आध बार हमारी आशा बहनों की भी पंचायत बुलाकर इनकी जो बातें हैं वो सुन लेंगे और निश्चित रूप से इनकी जो मांग पूरी करने का प्रयास करेंगे। तो एक हम माध्यम बन के इनकी बात को शासन तक। ट्रॉमा सेंटर के कुछ दूरी पर विभिन्न संगठनों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग किए जाने को लेकर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों के परिजनों ने आपत्ति जाहिर की है। मरीजों के परिजनों ने बताया कि अत्यधिक शोरगुल होने से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग को इन संगठनों को अस्पताल परिक्षेत्र के बाहर आंदोलन करने के निर्देश जाने चाहिए। क्या नाम भी है आपका? मेरा नाम मुरलीधर गौतम। अच्छा भैया, जैसे कि जो जिला अस्पताल है यहाँ काफ़ी गंभीर पेशेंट आते हैं और कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको यानी काफ़ी दिक्कतें होती है। जिस तरीके से यहाँ ट्रॉमा सेंटर की पर 3 संगठन हड़ताल कर रहे हैं और लगातार माइक का उपयोग करके चिल्ला रहे हैं, तो क्या लगता है मरीजों पर इसका गलत असर पड़ेगा? पड़ता है ना, ध्वनि प्रदूषण होता है, इसमें अच्छा नहीं लगता। ये जो कार्यक्रम है ये इसको बाहर रखना चाहिए। मतलब यानी आपको ऐसा लगता नहीं कि ये इस परिसर से दूर? बहुत दिक्कत है इससे, ये हल्ला से। मतलब यहाँ पर बहुत नवजात शिशु रहते हैं। हाँ, काफ़ी मरीज होते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? हाँ, वो मतलब बहुत परेशानी होती है हल्ला से। तो होता ही है, इतना स्पीकर में आवाज़ होती है तो हल्ला तो, पर हमारी कौन सुनता है सर? हमारी कोई नहीं सुनता, इसलिए हम मजबूर हैं और आज हमारे ऊपर मुसीबत है, इसलिए हम यहाँ पे अपने समय। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन A.K. जैन ने बताया कि किसी भी संगठन को हड़ताल करने के पहले प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होती है और उन्हें अनुमति लेते समय नियम और शर्तों से अवगत करा दिया जाता है। चूंकि यह अस्पताल से जुड़ा मामला है, इसीलिए इसे संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही की जाएगी। कलार समाज को जारी किए जा रहे जाति प्रमाण पत्र में से कोष्टक में लिखे जा रहे जायसवाल शब्द को हटाए जाने की मांग को लेकर डहरवाल कलार समाज संगठन द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। बुधवार को डिप्टी कलेक्टर आशा राम मेश्राम को सौंपे गए इस ज्ञापन में समाज संगठन के पदाधिकारियों ने जाति प्रमाण पत्र से जायसवाल शब्द को हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने पूछा कि उक्त मांग को लेकर 4 से 5 बार ज्ञापन सौंपा गया है, उन ज्ञापनों का अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान डहरवाल कलार समाज संगठन के जिला अध्यक्ष शिवाजी बाबिस्ताले ने बताया कि इसके पहले 4-5 बार ज्ञापन सौंपकर उक्त मांग पूरी किए जाने की गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक संगठन की मांग पूरी नहीं की गई। यदि इसके बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो संगठन को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शिवाजी बाबिस्ताले और जिला अध्यक्ष डहरवाल कलार समाज संगठन बालाघाट। सर, किस संबंध में ज्ञापन लेकर के आए? ये क्या है, मध्य प्रदेश शासन से जो जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं अभी, वो उसमें जाति प्रमाण पत्र में कलार की जगह पर ब्रैकेट में जायसवाल शब्द आ रहा है जाति में। तो हमारी मांग है कि जायसवाल शब्द हटा दिया जाए, क्योंकि कलार हम मूल रूप से कलार हैं। जायसवाल यदि लिखते हैं तो वैसे तो वर्ग कलारों में ढेर भर है,
कलार जायसवाल है, राय है, चौकसे है, मरठा है, तेली है, ये सब विभिन्न वर्ग है। तो इन वर्गों का उल्लेख न करते हुए सिर्फ कलार जाति अंकित की जाए, ये हमारी मांग है। और इस संबंध में 3-4 बार कलेक्टर महोदय को के माध्यम से माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी तक क्या कार्यवाही हुई इस बात से अवगत नहीं है। तो आज कलेक्टर महोदय को हम इसी बात का ज्ञापन दे रहे हैं कि शासन स्तर पर क्या कार्यवाही हुई है हमारे ज्ञापनों पर, ये इस बात से हमें अवगत कराया जाए। क्या वजह लगती है कि इतने बार ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है? प्रक्रिया क्या चल रही है वही तो आज जानना है, अब वजह क्या है। अच्छा, आप ज्ञापन सौंपते रह रहे, जानकारी नहीं मिल रही कि उस ज्ञापन का क्या हो रहा है? हाँ, ज्ञापन का क्या हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे जायसवाल शब्द को हटाया नहीं जाता, हाँ, तो फिर अगला चरण क्या होगा? अगला चरण हमारा सामूहिक हस्ताक्षर अभियान चालू है पूरे जिले में, और पूरे सामाजिक बंधुओं के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन पुनः एक बार सौंपेंगे। तब भी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, यानी हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो फिर हमको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आश्वासन मिलने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की 15 व 16 मार्च को होने वाली भूख हड़ताल स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी रूपरेखा तय करने के लिए सीटू संगठन द्वारा बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीटू संगठन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल कुरैशी ने 15 व 16 मार्च को की जाने वाली 2 दिवसीय भूख हड़ताल को 1 माह के लिए स्थगित करने की घोषणा की। जैसा कि विगत दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं अपनी वैधानिक मांगों को लेकर संघर्ष कर रही थी, और उसी संघर्ष की कड़ी में इन लोगों ने 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार का विरोध करते हुए सूत्रदान का कार्यक्रम भी किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री और 15-16 तारीख का इन्होंने फैसला किया था कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हम लोग 15-16 को भूख हड़ताल करके अपने आंदोलन को उग्रता की ओर लेके जाएंगे। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को इनकी एक आवश्यक बैठक बुलवाई, और उस बैठक में हमारे जो संयुक्त मंच बना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन के साथ साथ 6 संगठन और भी शामिल हुए उसमें। तो संयुक्त मंच के नेतागण और भी अन्य संगठनों के नेताओं की वहाँ उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने एक आवश्यक बैठक आहूत की। उस बैठक में उन्होंने हमारे जो संयुक्त मंच के ओर से जो प्रतिनिधि गए थे उसमें किशोरी वर्मा जी ने अपने हाई कोर्ट के निर्णय, लेबर कमिश्नर का जो न्यूनतम वेतन परिषद की बैठक का जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें इनको न्यूनतम वेतन देने की बात हुई है, और अभी संचालक ने जो अक्टूबर 2017 में जो प्रस्ताव भेजा था, ये सारे प्रमाणों के साथ मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करवाया, और उन्होंने इस बात को कंसिडर किया कि हमारी कार्यकर्ताएँ 8 घंटा काम करती है, न्यूनतम वेतन की हकदार है, तो उन्होंने न्यूनतम वेतन शीघ्र ही लागू करने का आश्वासन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को देने का स्वीकार किया। इसके बाद हमारी एक नेता कमलेश शर्मा। वहीं भूख हड़ताल स्थगित किए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परियोजना बिरसा अध्यक्ष श्रीमती ज्योति बघेल ने बताया कि यदि 1 माह के भीतर उनकी सभी मांग पूरी नहीं की जाती तो फिर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। हाँ सर, आज की बैठक हम लोग की इसलिए रखी गई है कि हमने जो 8 मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने हमारी जो लंबित मांगे थी उसको लेकर सर वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए हम लोग ने पुतला दहन भी किया यहाँ पे, और हम लोग ने ज्ञापन दिया, और हमने उसमें ज्ञापन में हमने ये कहा था कि यदि हमारी मांगों पे यदि आप विचार नहीं करेंगे तो हम फिर से मतलब 15-16 को हम लोग 24 घंटे की भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। उसके बाद हमको वहाँ से पता चला कि हम सीएम साहब हम लोग को बुला रहे हैं, वहाँ पे सभी संगठन के नेताओं को बुलाया गया 10 तारीख को, और 10 तारीख को जब वहाँ पे बुलाया तो वहाँ पे संगठन के नेताओं से जो हमारे संगठन की प्रांतीय अध्यक्ष हैं किशोरी वर्मा मैडम दीदी, उन्होंने बताया कि सर से जब बैठक हुई तो उन्होंने बोले कि बहुत सारे जो हमारे श्रम मंत्रालय के जो लेटर थे, संचालय से जो 11 नवंबर को जो हमको लेटर मिला था वो सब चीज़ के प्रमाण के साथ उन्होंने दिखाया जब सीएम साहब को, तो उन्होंने कहा कि, और एक कमलेश शर्मा दीदी थी जो ग्वालियर की थी, उन्होंने उनसे क्वेश्चन भी किया कि आप यदि दे रहा हूँ तो बोल रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन कब दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये तो हमें बताया ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि सीएम से इस टाइप का क्वेश्चन किया जाता है क्या, तो उन्होंने बोले कि सर मैं सीएम से बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, सीएम से कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने भाई से कर रही हूँ। तो उन्होंने हंसे और
अच्छा उससे हमको रिस्पांस मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसे श्रम मंत्रालय के लेटर पे मैं अमल करता हूँ और अदर स्टेटों से आपको। बालाघाट भरवेली मार्ग पर आंवलाझरी के पास ट्रक से घिसटने से ऑटो में सवार 5 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को ग्राम पायली से ऑटो चालक सवारी लेकर बालाघाट की ओर आ रहा था। उसी समय आंवलाझरी स्थित पोहा मिल से एक ट्रक निकला जो ऑटो से घिसटते हुए निकला। इससे ऑटो में सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया गया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन के आंतरिक चुनाव मई माह में संपन्न कराए जाएंगे। इस चुनाव के लिए 9 फरवरी से जारी सदस्यता अभियान का पहला चरण बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में संपन्न किया गया, जिसमें 4000 से अधिक युवाओं ने सदस्यता अभियान का फॉर्म भर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने व संगठन को मजबूत कर पार्टी की जीत दिलाए जाने के लिए एकजुटता दिखाई। इस सदस्यता अभियान में लालबर्रा जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने 1004 युवाओं को यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जनपद सदस्य बिसेन ने बताया कि मई माह में होने वाले चुनाव संगठनात्मक चुनाव हैं और यह चुनाव आपसी भाईचारे से संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने 1004 सदस्यों को यूथ कांग्रेस का सदस्य बनाने की बात कही। सर, आपका नाम बताएं। वैभव रमाशंकर बिसेन। माननीय राहुल गांधी जी के आदेशानुसार यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप होनी थी और मेंबरशिप के जो फॉर्म हैं वो सब जमा हो रहे हैं। हमारे सभी युवा साथी या सभी भाई यहाँ पे जमा हुए हैं पूरे ज़िले से, सभी विधानसभा वार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टम की पॉलिटिक्स से हमारे राहुल गांधी जी के जो कथन अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, वो फॉर्म यहाँ पे जमा हो रहे हैं। उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं। कब तक चुनाव होना है इसको? अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि चुनाव कब तक होंगे, लेकिन होंगे जरूर। संगठनात्मक चुनाव है, ये होंगे ज़रूर। और जैसे पहले फॉर्म्स की स्क्रूटनिंग होएगी, पूरे फॉर्म की जाँच होएगी, बहुत ही वैधानिक तरीके से यहाँ पे कार्रवाई होती है कांग्रेस की, और उसके बाद में जो है चुनाव फिर डिसाइड करेंगे। क्या लगता है ये चुनाव साफ सुथरा होगा या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें दो राय नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी के मतलब जो काम है करने का तरीका है बहुत साफ सुथरा है। उनके हिसाब से जैसे राजनीति का तरीका और तेवर उन्होंने बदला है अध्यक्ष बनने के बाद में, जो सरगर्मियाँ तेज हुई हैं कांग्रेस की राजनीति में और जिस तरीके से हमारी कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से हम लोग हर जगह जीत रहे हैं, ये साफ मतलब दर्शाता है कि हम बहुत शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और रही बात हमारे पार्टी के अंदरूनी चुनाव की, तो चुनाव नहीं होते, बहुत भाईचारे से होता है सब कुछ और बहुत ही सिस्टम के साथ होता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को देख करके आप फॉर्म भरे। बिल्कुल। सदस्यता अभियान व आगामी चुनाव को लेकर की गई चर्चा के दौरान दिल्ली से आए जिला कांग्रेस कमेटी के डीआरओ जय प्रकाश नारायण सिंह ने बताया कि सदस्यता फॉर्म जमा करने के बाद सभी फॉर्म की जांच की जाएगी, जिसके बाद संभवतः मई माह में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन के आंतरिक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जी, मैं बालाघाट डीआरओ हूँ। मैं कांग्रेस यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप के संदर्भ में मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ के युवा काफ़ी जोश और उन्माद से मेंबरशिप करते हैं और कर रहे हैं। इनकी जोश और उन्माद से लगता है कि पुनः जो है मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के बल पर सरकार बनेगी। सर, कैसे आना हुआ था आपका यहाँ पे? मैं इस समय यूथ कांग्रेस का मैं डीआरओ बन के आया हूँ मेंबरशिप करवाने के लिए। इलेक्शन करवाऊंगा, मई तक इलेक्शन खत्म हो जाएगी। आज क्या प्रक्रिया हुई है? आज नॉमिनेशन की है। जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो जो है 4 सदस्य बना के देते हैं और पोटेंशियल कैंडिडेट ही मतदान करता है, वो वही मतदान में हिस्सा लेता है, खड़ा होता है। आगे क्या प्रक्रिया होगी सर? आगे की प्रक्रिया है स्क्रूटनिंग है, अप्रैल में स्क्रूटनिंग हो जाएगी और अभी चुनाव का डेट नहीं आया है। जो चुनाव का डेट आएगा संभावना ये है कि मई में चुनाव हो जाएगा। किन किन पदों के लिए चुनाव होंगे और अभी तक कितने फॉर्म आ चुके हैं? सर, अभी तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 4000 के लगभग फॉर्म आ चुके हैं। अभी और फार्म आपके सामने बंडल रखे गए हैं और लगता है कि 200-300 फार्म और बचे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो पद है स्टेट प्रेसिडेंट का है, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी का है, जिला प्रेसिडेंट का है, जिला के जनरल सेक्रेटरी का है, असेंबली प्रेसिडेंट का है। यही जो है 5 पदों का इलेक्शन हो रहा है और मैं इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में सारे लोगों को सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा,
लांजी, बैहर की जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर के वार्ड नंबर 11 में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 11 निवासी अशोक राउत पिछले 2-3 दिनों से लगातार शराब पी रहा था और खाना भी नहीं खा रहा था। बुधवार की शाम उसे शराब के नशे में अपने घर में फांसी लगा ली, जिसे परिजनों ने देख लिया और उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लाया गया। यहां उसका इलाज किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। बुधवार को जिले के 123 परीक्षा केंद्रों में कक्षा 12वीं के तहत परीक्षार्थियों ने इतिहास, कृषि विज्ञान, भौतिकी और गृह विज्ञान विषय का पर्चा हल किया। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की कुल दर्ज संख्या 16,043 थी, जिनमें से 15,698 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। वहीं विभाग द्वारा गठित टीम ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर में एक नकल प्रकरण बनाया। झोला छाप नीम हकीम के द्वारा लगाए गए इंजेक्शन से गंभीर एक महिला की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम नांदगांव निवासी 55 वर्षीय बिरनाबाई बोमचर बताई गई है। जानकारी के अनुसार 8 मार्च को इस महिला को बुखार आने पर वह गांव के ही एक डॉक्टर महेश देशमुख के पास इलाज कराने गई, तो डॉक्टर देशमुख ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां दी। इसके बाद महिला की तबीयत और अधिक बिगड़ गई, तो उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। यहां इलाज के दौरान बुधवार को महिला की मौत हो गई। मलाजखंड क्षेत्र के ग्राम भीमा में एक लड़की की लाश कुएं से बरामद की गई है। लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लालबर्रा में बुधवार को जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। ये होली मिलन की नहीं है दादा, और ये होली मिलन की नहीं है राकेश भैया। सरकार परिवर्तन, ये सरकार परिवर्तन के लिए है। ये आप लोगों का चेहरा देख रहे हैं कि मंच पर बैठे हुए लोग अब लड़ना बंद करो। मेरी कोई भी बात में बुरा लगे, मैं छोटा घर का लड़का हूं, आप मेरे कान पकड़ के मेरे को रोक ले। मैं कहना चाहता हूं बड़ा अच्छा लगा आज कि हम सब एक मंच पर आए। भावनाएं सबकी है, सरकार बनाने की, सरकार ऐसे नहीं बनेगी भैया। क्षेत्र में लोग पूरी ताकत से इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ रे, एक बार लड़ो ढंग से, हम तुमको जिताने के लिए बैठे हैं। मैं कह रहा हूं सरस्वार जी लड़े, मधु भैया लड़े, अनिल भैया लड़े, और मेरा कहना और जो भी है वो लड़े। मेरे को तो अभी 4-5 पंचवर्षीय देखना, मैं जल्दी में नहीं हूँ, मेरे को काम करना है। किसी को भी टिकट मिलेगी मैं काम करूंगा, वचन
चतुर्मुखता काम करेगा और जैसी जवाबदारी दोगे वो काम करेगा। मेरा निवेदन है भैया, अब ब्लॉक कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, पूरी नूरत कुश्ती हो गई है, पूरी टीम तैयार हो गई, पहलवानों ने तेल लगा लिया, मट्टी भी लग गई। अब दूल्हा कोई भी हो, बाराती नाचने की तैयारी। आदरणीय सरस्वार जी चुनाव लड़ेंगे तो क्या मधु भैया आप नहीं लगोगे, क्या अनिल भैया आप नहीं लगोगे, क्या अनुराग नहीं लगेगा, क्या राकेश भैया नहीं लगेंगे, क्या बलेश नहीं लगेगा, जितने बैठे कोई नहीं लगेगा क्या अनुराग चुनाव लड़ेगा तो कोई नहीं लगेगा, क्या मधु भैया चुनाव लड़ेंगे तो कोई नहीं लगेगा, क्या सबको सब लगेंगे भैया। एक बार बाहर की लड़ाई लड़ने के लिए घर में एक हो जाओ, बाद में 2018 में सरकार बना लो, विधायक अपना बना लो। यार ये 15 साल से केसरी गमछे देख देख के थक गए, सच बोल रहा हूं, थक गए। सरपंच से लेके हर आदमी परेशान है, सचिव से लेके सरपंच तक हर आदमी परेशान है, बोल नहीं रहे, आशा की नजर से देख रहे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष फाइनल नहीं हो रहे, हमारे मंडली फाइनल नहीं हो रहे, हमारे कमंडली फाइनल नहीं हो रहे। अरे जाने से जो हो रहा होने दो यार। दादा आप बैठो, आप एक बार आदेश करो कि मुंडू ये करना है, राकेश जी ये करना है, मधु जी ये करना है। होली मिलन, इसके बाद में भी हम अपना मिलन का कार्यक्रम चालू रखेंगे। महीने 2 महीने में एक वक्त जरूर रखेंगे। आज हमने लाल बाबा में रखा है, कल जाम में रखेंगे, परसों कच्ची में रखेंगे, भगोली में रखेंगे, मोहगांव में रखेंगे। इस तरह का कार्यक्रम हमने सोचा है। मुझे काफी उत्साह हुआ है भाई राकेश जी के और कमल जी के और भाई गाड़ेश्वर जी के और भांडे जी, इन लोगों के प्रयासों से काफी इन्होंने किया है। भाई दुर्गेश्वर जी यहाँ आए, अच्छा लगा। भाई परियार जी यहाँ आए हैं, अच्छा लगा। भाई दीपक जी आए हैं, भाई मधु शर्मा आए हैं, अच्छा लगा। सभी चीज मन मुटाव मिटाना चाहिए और मन मुटाव रखने का कोई कारण ही नहीं है। निर्णय लेना है हाईकमान ने। मैंने आज डॉक्टर चतुर्मुखता को भी बुलाया था, अनुराग को भी बुलाया था, पंजवानी को भी बुलाया था और यहाँ के सभी लोगों को बुलाया था, ताकि किसी तरह का भेदभाव इस क्षेत्र के लोगों को समझ में न आए। कार्यकर्ताओं में, छोटे लोगों में भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भेदभाव हम बड़े लोगों में, भेदभाव हम इसी कार्यक्रम के तहत मिटाना चाह रहे थे। मुझे दुख हुआ कि डॉक्टर चतुर्मुखता, अनुराग जी और भी लोग नहीं आए, जो आना था महत्वपूर्ण लोग। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई परियार जी को, भाई दीपक जी को, भाई हमारे आपके बीच हमारे जिले के युवा नेता, युवा अनुयायी भाई अनुराग चतुर्मुखता का हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग, हमारे वरिष्ठ लोग, अपना अपना मुंह फुलाए बैठते हो। आप सारे वरिष्ठ की खुला पूरी काम कर रहा है, कांग्रेस से है। इस मंच के माध्यम से, चूंकि हमारे कुछ चंद साथी यहाँ पे मौजूद है जो इस कार्यक्रम को संचालित करने में सब लोगों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हमने टेबल में बैठकर 3 दिन सिर्फ फोन का
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकायुक्त ने एक उप निरीक्षक को 23,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया रंगे हाथों गिरफ्तार। मलाजखंड थाने में पदस्थ उप निरीक्षक मधुर धुरेश्वर ने घरेलू हिंसा का मामला रफा दफा करने मांगी थी रिश्वत। पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत लेते पकड़े गए एसआई गुरेश्वर को निलंबित कर किया लाइन अटैच। नीम हकीम द्वारा लगाए गए इंजेक्शन से एक महिला की मौत। अखिल भारतीय केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने आयोजित किया शपथ ग्रहण समारोह। कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रीय महासचिव राजीव सिंघल, पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ, केमिस्टों का हुआ सम्मान, निकाली गई वाहन रैली। संगठनों के कोलाहल से ट्रॉमा सेंटर के मरीज हो रहे परेशान। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर जताई आपत्ति। अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशन में बोर्ड परीक्षाओं का हो रहा संचालन। 12वीं की परीक्षा में धराया गया एक नकलची। 15,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने हल किए विभिन्न विषयों के पर्चे। युवा कांग्रेस सदस्यता अभियान का प्रथम चरण संपन्न। 4,000 से अधिक युवाओं ने भरा फॉर्म। मई माह में हो सकते हैं संगठन के आंतरिक चुनाव। और एक माह के अल्टीमेटम के साथ C2 संगठन की 2 दिवसीय भूख हड़ताल स्थगित। सीएम के आश्वासन पर लिया गया फैसला। समयावधि में मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।